Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Students, we are going to resume our studies after a very long break, summer vacations break. As we had done reflection part of the optics chapter is light. We can say optics also. That chapter is the light. And we had completed reflection part of this chapter before the summer vacations. Today we are going to start numerical part from NCERT book. But before doing this numerical, you have to consider previous one lecture for sign conventions. I would like to give you one quick revision before start this section of numerical. So comes first of all, beta, in the reflection we have two laws. Law number first, law number two, second law and the first law of reflection. Okay, first law क्या है बेटा? That is the one of plane mirror. This is the one of incident light. That is the point of incidence. This is the one of reflected light, and there is a one of imaginary division. This imaginary line is known as a normal. Normal means perpendicular. Perpendicular means 90 degree on this surface. ये जो surface है, ये जो mirror है, on this mirror. Okay. Then that is the point of the incidence. This is the angle of incidence. This is the angle of reflection. First law क्या है बेटा? Line of incidence, reflected ray and the incident, ऐसे भी कह सकते हैं incident ray, reflected ray and normal line all will meet at point of incidence on the same plane. Okay. Second law was angle I is equal to angle R. That's it. Then we had done also ray diagrams. Ray diagram means position of object, position of image, as well nature of image. बेटा रे डायग्राम्स की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अपनी इमेज की पोजीशन और इमेज की नेचर इसको आइडेंटिफाई करते हैं. अगर मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे देता हूं और टाइप ऑफ मिरर बता देता हूं कि कितना कौन से टाइप का मिरर है, तो बेसिकली बेटा कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं 3 टाइप्स के. नहीं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज द concave, other is the convex. अपार्ट फ्रॉम दिस एक होता है प्लेन मिरर. लेकिन प्लेन मिरर की क्या स्टोरी है, कितना फोकल लेंथ है, वो सारी स्टोरीज हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, ये रे डायग्राम्स तक तुमने प्रैक्टिस की थी अच्छे से. ठीक है, ये सारे पार्ट्स तुम्हें क्लियर हैं. लास्ट जो मेरा लेक्चर था इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो था साइन कन्वेंशन का, कि हमने जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज को v से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर को हम साइन से दिखाते हैं कि नेचर कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल है. जो इमेज हमारी बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, कैसी बन रही है. तो ये सब कुछ बेटा तुम्हें u हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ठीक है, एक होता था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आता था हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, अगर इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, या हाइट, अगर हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, m जो हम लेते हैं दैट इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये रेशियो, ये मैग्नीफिकेशन, इनके साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब मैंने तुम्हें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया है. ये बेटा तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए. एक बार प्रीवियस लेक्चर को कंसीडर करो. ठीक है, कमांड करो, उसके साइंस पे कमांड करो कि हम उसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करें. मुझे रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट करना है. ठीक है,
विद एनसीईआरटी। लाइट चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्कोरिंग चैप्टर आल्सो, क्योंकि इसके अंदर बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तुम खुद देख सकते हो कि कितने सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट कहाँ है, गलती कहाँ कर जाते हैं स्टूडेंट्स, गलती कर जाते हैं साइन लगाने में। वो साइन लगाने के लिए अपने प्रीवियस लेक्चर को कंसीडर करो, कभी गलती नहीं होगी। ओके, बाकी जो फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स प्रैक्टिस का गेम है, सारा गेम है फिजिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड। तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, हमें अपने आप कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करेंगे। सभी अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा इन टेक्स्ट एंड द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैं तुम्हें सीरियल ऑर्डर में करवाता चला जाऊंगा 1 2 3 4 5 6, बट तुम्हारा जो होगा कि किसी पेज पे 2 क्वेश्चन है, किसी पे 3 क्वेश्चन है, किसी पे 5 क्वेश्चन है, तुम भी उसे सीरियल ऑर्डर में कर देना। हम जंप नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जो सा क्वेश्चन मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, मैं उसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। होमवर्क तुम्हें अपना सेम टाइम पे डिपॉजिट करना होगा बेटा। अब जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, अब ये ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल एज अ स्कूल वर्क कर रहे हैं, एज अ स्कूल इन द सेंस प्रॉपर चेकिंग होगी। बिकॉज पहले हमको कहीं ना कहीं एक ये लगा लो कि होप था कि हाँ शायद सब कुछ ठीक होगा, स्कूल खुल जाएंगे आफ्टर द जून, बट बेटा अब सिचुएशंस तुम्हारे सामने है, तुम्हें भी सब कुछ पता है। ठीक है, तो हमें सब कुछ ऐसे ही यहीं पर ही समझना है, यहीं पर सीखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रॉपर एज अ लेक्चर, जैसे स्कूल में तुम बैठे होते हो उस लेक्चर की तरह इसको कंसीडर करेंगे सभी बच्चे। कोई ऐसा नहीं कहेगा सर ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा बेटा आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, कोई डाउट है क्लियर करो। पेरेंट्स को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको भी लग रहा है कि बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या उसके बैठने का जो स्टाइल है वो सही नहीं है, लेट के पढ़ रहा है, तो वो भी हमें कंप्लेंट करें, मुझे कॉल करें, क्लास टीचर से कंसर्न करें। ठीक है, बट इसमें हमें सबको मिलकर चलना है ताकि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट ना करें, प्रॉपर सारी स्टडीज हमारी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स तो कंडक्ट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जाम्स कंडक्ट ना करे, या कोई एक ऐसा ईयर आए जिसमें 0% एजुकेशन हो। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें 0% एजुकेशन हो। ठीक है, बहुत ड्रॉबैक होता है, 0% एजुकेशन किसी भी कॉस्ट पे नहीं हो सकती। और अब हमारे पास सोर्सेज हैं, क्लासेस तुम्हारे घर पर आ रही हैं, सिर्फ तुम्हें बेटा पढ़ना है और अपने डाउट्स हमारे सामने रखने हैं। ठीक है, हमारे सामने अपने डाउट्स रखो, हम उसको क्लियर करें। ये सबको क्लियर है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, सबको अच्छे से करना है, टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, प्रॉपर तुम्हारे सारे एग्जाम्स होंगे, सब कुछ होगा और प्रॉपर चेकिंग भी होगी एज इट इज, जैसे स्कूल में था उससे बेटर होगा। एडवांटेजेस मिलेंगे, प्लस पॉइंट होंगे कुछ ऑनलाइन क्लासेस के। क्या प्लस पॉइंट है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि बेटा प्रीवियस लेक्चर कंसिडर करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस बच्चे ने उस दिन लेक्चर नहीं भी देखा होगा या नहीं भी क्लास लगाई होगी, तो वो भी हमारे लेक्चर्स देख सकता है, क्योंकि वहाँ से लेक्चर्स डिलीट नहीं हो रहे हैं, वो लेक्चर्स हमारे लिए सेव हैं प्लेलिस्ट में। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर अपने लेक्चर को कंसीडर करो, अपनी प्रीवियस बैकअप ले सकते हो। बैकअप के लिए अब तुम्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं उस दिन एब्सेंट था, मेरा ये टॉपिक रह गया, तो प्लीज़ मुझे ये टॉपिक करवा दो। सर आपका कौन सा पीरियड फ्री होता है, सर हम आपके पास कब आएँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस का, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से कंसीडर करके चलेंगे। ऑल दिस पॉइंट कीप इट योर माइंड। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हाँ, एक होमवर्क मेरा ऑलरेडी है तुम्हारे साथ, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। अभी बेटा रिफ्लेक्शन कंसीडर मत करना, जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। लो जी, आज का होमवर्क मैं बस इतना ही देना चाहूंगा, इसी में तुम्हारे डाउट्स आ जाएंगे। जिसने कर लिया, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिसने एग्जांपल्स करने की कोशिश करी और जिसने किए, 101% डाउट आएगा। 101%। इतने इजी इसके सॉल्व एग्जांपल है नहीं जितना हमें लगता है। जिस बच्चे ने डाउट नहीं लिया, पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो टेक इट सीरियसली। और आज का होमवर्क नोट करेंगे बेटा, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हमारा होमवर्क है। राइट नाउ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स।
यस, नाउ कम टू द इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे बेटा जो होमवर्क में आ सकते हैं तुम्हारे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये तुम्हारे प्रॉपर वार्म अप हो जाएगा अच्छे से माइंड में। यस नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर बोलता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा। ओके, तुम अपने पेज नंबर वाइज देखते रहना। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, दैट इज वन डेफिनेशन। सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन, आई एम डिक्टेटिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो राइट डाउन इट, राइट इट, हरी अप प्लीज। The point on the principal axis at which light rays parallel to the principal axis, बेटा हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो लिख लीजिएगा। The point on the principal axis at which light rays parallel to the principal axis, कोमा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि पार्ट है रिफ्लेक्शन का, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कोमा एक्चुअली मीट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, एक्चुअली मीट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम बनाएंगे बेटा यहाँ पर, ये हमारे लिए देखो एक फिर से रिवीजन वाला पार्ट आ गया। ये सबको याद होगा बेटा, रूल नंबर 1 और हमारा जो रे डायग्राम था, फर्स्ट रे डायग्राम, सब में यही पार्ट है प्रिंसिपल फोकस का। तो अगर ये एक मिरर है बेटा, तुमने मान लो ये कोई भी मिरर लिया, मैंने ये कनकेव मिरर लिया, ये डायग्राम बना देंगे, दैट इज द वन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं दैट इज द वन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पैरेलल लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो भी रे होगी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो एक्चुअल में कहां से क्रॉस करेगी, वो एक्चुअल में फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। और भी अगर कोई लाइन आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल आल्सो गोस फ्रॉम फोकस, तो एक्चुअल मीट कर जाते हैं ये फोकस पे आकर, ये हमको पता है, ठीक है। तो बेटा ये वाला डायग्राम वहां पे आप बना सकते हैं। ये तुम्हारा रे डायग्राम फर्स्ट भी है, ये रूल फर्स्ट भी है तुम्हारा, तो दैट इज द वन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो बेटा फोकस को कंसीडर करना, किसी मिरर के फोकस को निकालने का ये मेथड भी होता है कि तुम एक मिरर लो, उसके पीछे से जो पैरेलल रेज आएंगी, जहां पर वो मीट करनी है वही उसका फोकल लेंथ होगा। ये एक्टिविटी हम अपनी फिजिक्स लैब में करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं तुम्हें करवाऊंगा इन द फिजिक्स लैब, ओके। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ही सिंपल, बस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा स्केल होता है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर वो मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, जहाँ पर मीट करेगी उसकी हम रीडिंग ले लेंगे और हम कह देंगे इसका जो है ये क्या है, फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ, पता है ना सबको फोकल लेंथ क्या होता है। तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ तुम निकाल लोगे मिरर की, ठीक है बेटा। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, बट क्या ही होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके अंदर बेटा रिलेशन हम सबको पता है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो सेंटर है और जो फोकस है इसमें कुछ रिलेशन है। सेंटर और फोकस के रिलेशन के लिए हम F और C वर्ड को यूज नहीं करेंगे, इनकी मेजरमेंट को यूज करेंगे। यहां से लेके यहां तक की जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, that is called the radius of curvature। curvature means that curve, इसका जो रेडियस है वो r है, और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है कि C और P का ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का मतलब हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर, तो R का मतलब हो जाएगा, R जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, 2f।
जैसे डायमीटर को ट्वाइस ऑफ रेडियस लिखते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर रेडियस को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ लिखा जाता है, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है। जितना f इस साइड होगा उतना ही f इस साइड होगा। f प्लस f क्या बन जाएगा r, f प्लस f इज इक्वल टू r, तो f प्लस f हो जाएगा 2f इज इक्वल टू r। तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, निकल भी कर भी लिया होगा तुमने, आई नो, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। 10 आंसर आता है वैसे बेसिकली। Name the mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Erect के साथ साथ enlarged image बनती है। ये बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं बेटा, बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं। रे डायग्राम्स, तभी मैं कहता था रे डायग्राम्स, जिसकी कमांड रे डायग्राम्स पे है उसकी कमांड इस पूरे चैप्टर पे रहेगी, न्यूमेरिकल्स में भी और एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी। रे डायग्राम्स मस्ट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी, रियल बनेगी या इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी, स्मॉल बनेगी, लार्ज बनेगी या एनलार्ज बनेगी, सब पता होना चाहिए तुम्हें। तब फिर तुम्हें ये जो चैप्टर है बहुत इजी लगने लगेगा, यू विल बी एक्सपर्ट। चलो देखते हैं, अगर तुम्हें बेटा याद हो इसमें अब हम कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो, पहुंचने के लिए क्या अप्रोच कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड है इरेक्ट। तो हम अपने माइंड में वो वाले रे डायग्राम्स ले आएंगे जिनकी इमेज इरेक्ट बनती है। अब हमें ये पता है कि अगर वर्ड इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगा, मतलब रियल इमेज तो बनेगी नहीं। रियल नहीं बनेगी तो जो फर्स्ट 6 रे डायग्राम्स हैं उनमें एक लास्ट रे डायग्राम ऐसा होता है जिसमें इरेक्ट इमेज आ जाती है, वर्चुअल इमेज आ जाती है। अगर बात करते हैं कन्वेक्स के रे डायग्राम्स की, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स 2 रे डायग्राम्स हैं कन्वेक्स मिरर के, और दोनों के दोनों रे डायग्राम्स वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं साथ साथ तुम्हें बता रहा हूं कि तुम उन लेक्चर्स में से इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सको जो प्रीवियस लेक्चर्स जा चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, इट्स ओके। एक उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन था कि जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स का मतलब जो पीछे देखने के लिए मिरर्स होते हैं इन द व्हीकल, तो वो कौन से मिरर्स होते हैं, तो उसका आंसर है वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। और बहुत वाइड एरिया को, बहुत बड़ी जगहों को भी वो एक छोटे से एरिया में दिखा देते हैं। जैसे पूरी की पूरी एक रोड है, रोड पे ट्रक है, कार है, जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं वो एक छोटे से मिरर में आ जाते हैं। तो दैट मींस एक बहुत वाइड स्पेस एक छोटे से मिरर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस मिरर ने जो इमेज बनाई है वो एनलार्ज नहीं, बहुत छोटी करके बनाई है, तभी तो उस छोटी छोटी इमेजेस को छोटे से मिरर में लेकर आएगा। एनलार्ज बना देगा तो इमेज तुम्हें मिरर में क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई एक इमेज दिख रही होगी इतनी बड़ी, मान लो पीछे से कार आ रही है तो कार की हेडलाइट नजर आ रही है तुम्हें, या कोई एक पार्ट नजर आ रहा है क्योंकि उसने एनलार्ज कर दिया। ऐसा नहीं होता, वो इमेजेस को छोटा करके मिरर में दिखाता है ताकि तुम्हें पूरी की पूरी सड़क दिख सके और सड़क पे आने वाले व्हीकल्स दिख सके। तो बेटा फिर ये दो वाले जो एग्जांपल्स हैं कन्वेक्स मिरर के, ये तो कट कर दो, बिकॉज इनके अंदर इनलार्ज इमेज तो बनती नहीं है, इनमें इमेज छोटी बनती है, यही इनकी एक प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास वहीं पर पहुंचते हैं जो एक रे डायग्राम था, लास्ट रे डायग्राम था 6 में से, 6th वन रे डायग्राम जिसके अंदर इरेक्ट बनती है। मैंने कहा था ये वाले जो मिरर्स हैं ये ब्यूटी पार्लर में यूज होते हैं, शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इरेक्ट के साथ साथ इमेज को एनलार्ज भी करते हैं, बहुत बड़ा भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये कौन सा एग्जांपल है, फिर कौन सा मिरर होगा ये, तो आंसर है कि ये कनकेव मिरर होगा। और अगर ये कनकेव मिरर होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं और पूछ लेता हूं, where we should place the object to get the enlarged and erect image in front of the concave mirror, हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना होगा, then answer will be between P and F, इसके बीच हमें अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा। ठीक है, तो इसके बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट भी बनेगी और एनलार्ज भी बनेगी। ओके, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो बेटा आज जैसे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जस्ट एक वार्म अप लेक्चर है ये हमारा। ठीक है, तो वार्म अप लेक्चर में भी हमने आज काफी सीख लिया है। क्या सीख लिया
कि हमें रूल नंबर 1 रिवाइज हुआ है, इसके अंदर ये एक बार रे डायग्राम रिवाइज हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आज हम अपने लेक्चर को बहुत एक्सटेंड नहीं करते, ठीक है। एक्सटेंड ना करने का ये रीजन है कि तुम प्रीवियस लेक्चर्स को कंसीडर करो। अगर तुम प्रीवियस लेक्चर को कंसीडर करोगे, ये बेटा मेरा ऑर्डर मान लो, ये एक रिक्वेस्ट मान लो कि उसके बिना ये आगे नहीं होगा। और अपने माइंड से सबसे बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये माइंड में पॉइंट सेट हो चुका है कि फिजिक्स तो होती ही नहीं है, फिजिक्स तो मुश्किल बहुत है। बेटा मुश्किल कुछ नहीं है, इंसान तब हारता है जब तुम कहते हो कि हाँ हम हार गए, ठीक है। तब तक नहीं हारता जब तक तुम हार नहीं मान लेते। इसलिए आई थिंक कि तुमने हार मान ली है, तुम हार मत मानो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए समझने की कोशिश करो, अपने आप पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर बेटा मैंने मिरर फॉर्मूला भी तुम्हें बताया था, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये एक मिरर फॉर्मूला था। मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले बताए थे, -v/u बताया था, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक तुम्हें क्वेश्चन करवाया था कि मैग्नीफिकेशन आ जाती है +1। बेटा लास्ट लेक्चर को तो जरूर कंसीडर करना, उसमें सारे आंसर्स मिलेंगे तुम्हें, सारे टू जेड, सारे साइन कन्वेंशंस मिल जाएंगे। साइन कन्वेंशन अगर तुम्हें आ गए तो मैं न्यूमेरिकल बहुत फास्टली करवा सकता हूँ कि हाँ फिर कुछ ज़्यादा रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। और अप्रोच कैसे करना होता है, मैं अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी रे डायग्राम से कैसे रिलेट करना होता है। सो बेटा राइट डाउन वन होमवर्क, एक होमवर्क लिख लो फटाफट से। होमवर्क में बेटा अभी सॉल्व एग्जांपल्स मत करना, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल्स अगर तुम करोगे तो अभी समझ नहीं आ पाएगा, तो उसको कल करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स को। आज का होमवर्क है बेटा प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ all ray diagrams, ठीक है। सेकंड है रिवाइज प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। ये दो काम 101% हो जाने चाहिए। रिवाइज प्रीवियस लेक्चर एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ ऑल रे डायग्राम्स, क्योंकि रे डायग्राम्स जब तक नहीं आएंगे ना तुम्हें तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाओगे, और साइन कन्वेंशंस जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे आंसर सही नहीं आएंगे। तो इस चीजों को बेटा रिवाइज करो, और इसके डाउट्स जो भी हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, आज ही डिस्कस कर लेना, आज ही मैं उसके आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि कल हमें फिर न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ओके गुड स्टूडेंट्स, टेक केयर और do your studies at your best. Thank you.